सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का एक बड़ा और अहम फैसला आया है। नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में शर्तों के साथ खुल सकेंगी दुकानें। केंद्र सरकार का राज्यों के लिए उसने एक गाइडलाइंस दी है। देश के किसी कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने पर दिए निर्देश, जिसमें कि दुकानों में 50% स्टाफ को काम की इजाजत दी गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। दुकानों में बिना मास्क काम करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन ये वो दुकानें होंगी जो कि रिहायशी इलाकों में होंगी, ना कि बाजारों में। आपको ये भी बता दें कि शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का ये एक बड़ा फैसला है और राज्यों को गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जो बाजार हैं, अगर हम दिल्ली की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ग्रेटर कैलाश है या फिर खान मार्केट है, ये बाजार, ये मार्केट्स नहीं खुलेंगी। जो रिहायशी इलाकों में कुछ दुकानें हैं, चाहे वो टेलर की हैं या पार्लर की हैं, वो खुल सकेंगी, उनको इजाज़त है, लेकिन सशर्त ये इजाजत दी गई है। परिमल कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, यहाँ पर केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन हो, हॉटस्पॉट इलाके हैं, उनमें ये दुकानें नहीं खुलेंगी और ये सिर्फ रिहायशी इलाकों में जो इक्का दुक्का दुकानें होती हैं उनको ही ये इजाजत मिली है। देखिए, दो तीन चीजें यहाँ पे समझनी बहुत जरूरत है और कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि व्यापारी वर्ग कंफ्यूजन में है। इस बात की खबरें जो है, इस बात को लेकर कॉल लगातार लोगों के पास पहुंच रहे हैं और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी इस बात को साफ किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजार करें कि किन जगहों पे दुकानें खुलनी है। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे साफ होनी बहुत जरूरत है। करीब 170 हॉट स्पॉट्स की लिस्ट अभी से करीब हफ्ते भर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की थी। ये हॉट स्पॉट्स डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तय किए गए थे, जिले के हिसाब से तय किए गए थे। कुछ फिगर इसमें बदले जरूर हैं वक्त के हिसाब से। जैसे हमने खबर देखी कि 15 जिले ऐसे हो गए हैं जो जहां पे 28 दिनों से कोई खबर नहीं है, जहां से 28 दिनों से कोई मामले नहीं है, तो वो ग्रीन जोन में आ गए हैं, तो वहां पर इजाजत मिल जाएगी। लेकिन यहां पर एक बात बहुत जोर देकर और बहुत तरीके से कहने की जरूरत है कि जो ग्रीन जोन है वहीं पर इसकी इजाजत मिलेगी, वहीं पर इसकी परमिशन है, वहीं पर इसकी छूट है। और 170 हॉट स्पॉट्स की लिस्ट जारी की गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। तो इस बात को लेकर दुकानदारों को तैयार रहना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब से जो चीजें कहे उसका पालन उस हिसाब से करना चाहिए, ना कि ये सोचकर कि खबरें आ रही हैं अगर अनुमति मिल गई दुकान खोलने की तो दुकान खोलनी चाहिए। तो इसकी लेकर अपील हो रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बताएगा भी, क्योंकि दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं और जहां तक मेरी जानकारी है 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं, हॉट स्पॉट्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका है। तो तमाम उन डिस्ट्रिक्ट में कहीं से कोई इजाजत या कोई छूट नहीं मिली है जो रेड जोन में फिलहाल हैं या ऑरेंज जोन में हैं। जो ग्रीन जोन वाले इलाके हैं, जहां पे या तो 28 दिनों से कोई मामला नहीं आया है या लंबे वक्त से कोई नहीं मामला आया है, वहां पर इस बात की इजाजत मिलेगी, वहां पर इस बात की छूट मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस राज्य सरकारों को दी है, उस पर जो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई है, खासतौर से कारोबारी वर्ग की, तो वो भी आपको सुना देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कल देर रात जारी एक आदेश में सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि पूरे देश में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इस संदर्भ में अभी हमें सभी राज्य सरकारों के निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और जो निर्णय भी राज्य सरकार का होगा उसी निर्णय के अनुरूप हमें अपने राज्य में दुकानें खोलनी होंगी। तो अब सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, क्या केंद्र सरकार के आदेशानुसार क्या दुकानें यहाँ खुल रही हैं? तो आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली के सभी जिले हॉटस्पॉट माने गए हैं, यानी दिल्ली में केंद्र सरकार के इस आदेश का फिलहाल कोई असर नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि दिल्ली ने पहले ही ये ऐलान किया हुआ है कि हालात को देखते हुए 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार फैसला करेगी, स्थिति को रिव्यू करेगी। शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, यहाँ पर जो कल देर रात एमएचए की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं और जो फैसला दिया गया है दिल्ली के संबंध में, क्या आपके पास डिटेल?
देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब दूसरा लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो तब ये कहा गया था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट देंगे और राज्यों को ये अधिकार दिए गए थे कि वो अपने यहाँ छूट दें या ना दें, वो फैसला कर लें। तो दिल्ली ने ये फैसला किया था उस समय कि यहाँ पर स्थिति खराब है, इसलिए कोई छूट भी यहाँ नहीं दी जा सकती है और पूरी तरह से लॉकडाउन यहाँ पर लागू रहेगा। तो जब 20 तारीख का ही लॉकडाउन जो है उसमें छूट नहीं दी गई तो अभी की छूट की कोई प्रश्न उठता ही नहीं। दूसरा, सभी जिले यहाँ पर जो है दिल्ली के 11 सभी जो जिले हैं वो हॉटस्पॉट घोषित हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर फिलहाल दिल्ली सरकार का कोई इरादा नहीं है कि वो किसी भी तरह से लॉकडाउन में छूट दे। लेकिन 27 अप्रैल, जैसा कि आपने बताया, 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने पहले ऐलान किया हुआ है कि एक हफ्ते बाद यानी 19 अप्रैल को ऐलान किया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि हम एक हफ्ते के अंदर फैसला करेंगे हालात को देखें कि क्या करना है। तो अगले 1 से 2 दिन अहम होंगे, लेकिन व्यापारियों के बीच में कंफ्यूजन जरूर है। कुछ जगह दुकानें खुलने की खबर भी आई है, इसलिए कुछ ही देर में संभावना है कि दिल्ली सरकार इसको लेकर एक औपचारिक बयान जारी करेगी।